नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर्य साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आरजीसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर में जो सॉइल साइंस का जो पार्ट है और सॉइल साइंस में मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण मृदाएं हैं जिनको आपने नाम दिया है, वो मृदाएं हैं, वो है समस्याग्रस्त मृदाएं। कौन सी बेटा? समस्याग्रस्त मृदाएं, जिनको प्रॉब्लमेटिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल्स हैं, इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की मृदा अपन देखेंगे। एक जो मृदा होगी वो तो कौन सी होगी? एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा। और दूसरी समस्याग्रस्त जो मृदा है वो समस्याग्रस्त मृदा जिसको अपन ने नाम दिया है लवणीय क्षारीय मृदा। कौन सी? सैलाइन एल्काइन सॉइल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो समस्याग्रस्त मृदा अपनी है, उस समस्याग्रस्त मृदा का जो नाम है वो है अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा बेटा? अम्लीय मृदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अधिकांशतः इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन भी लिया जाता है। तो पहली जो मृदा, समस्याग्रस्त मृदाओं में सबसे पहली जो मृदा है वो है अम्लीय मृदा। इस अम्लीय मृदा को एसिडिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? एसिडिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एसिडिक सॉइल। तो शुरू करते हैं। समस्याग्रस्त मृदाओं में सबसे पहली एसिडिक सॉइल अर्थात अम्लीय मृदा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदा क्या होती है, ठीक है? उसके बाद डिटेल हम बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदा क्या होती है। जितने भी समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, इन समस्याग्रस्त मृदाओं को जो हम निर्धारण करते हैं, तो निर्धारण मुख्य रूप से दो बिंदुओं से करते हैं। एक है आइंस और दूसरा है पीएच मान। कौन सा बेटा? एक तो है आइंस और दूसरा कौन सा है? पीएच मान। तो विद्यार्थी ध्यान रखें कि दो ऐसी जो अपने पास में जो मेथड है, दो इस तरह के स्टेटमेंट हैं जिनसे आप किसी भी समस्याग्रस्त मृदा का क्या कर सकते हैं, उसका निर्धारण किया जा सकता है। तो बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइंस की। आइंस दो प्रकार के होंगे, या तो हाइड्रोजन आइंस होगा, H+ आइंस होगा, या OH- आइंस होगा, ठीक है? इससे हम मृदा का निर्धारण करेंगे। दूसरी बात मैंने की थी पीएच की। किसकी बात की थी? पीएच। पीएच यदि 7 से कम है, या 7 है, या 7 से अधिक है, तो जो तीनों जो रेंज हैं, इन तीनों रेंज पर अलग अलग प्रकार की क्या होगी? मृदाएं होगी। समस्याग्रस्त मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनमें कृषि क्रियाएं करना आसान नहीं होता और उसमें किसी न किसी प्रकार से सुधार करके उनको क्या बनाया जाता है? कृषि योग्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं उनमें सबसे पहली मृदा वो कौन सी है? अम्लीय मृदा। तो बेटा अभी मैं जस्ट बात कर रहा था कि आइंस, ठीक है? आइंस दो प्रकार के, H+ और OH-, ठीक है? तो इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी मृदा? अम्लीय मृदा। वह मृदा जिसमें H आइंस, कौन सा आइंस बेटा? H आइंस, ठीक है? इस H आइंस की सांद्रता, किसकी सांद्रता? H आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है? किससे अधिक हो? OH आइंस। कौन सा बेटा? OH आइंस। इस OH आइंस की सांद्रता से क्या हो? OH आयन की सांद्रता से क्या हो? सांद्रता से अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। तो इस प्रकार की जो मृदा होगी इस प्रकार की जो मृदा होगी, उस मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय मृदा। दोबारा सुनिए। वह मृदा जिसमें हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर देन OH। कौन सा बेटा? मोर देन OH, अर्थात OH आयंस की तुलना में क्या हो? अधिक हो। इस प्रकार की मृदा कौन सी मृदा कहलाएगी? अम्लीय मृदा कहलाती है। कौन सी कहलाती है बेटा? अम्लीय मृदा, ठीक है? दूसरी स्थिति मैंने आपको अभी क्लियर की थी कि इस प्रकार की जो मृदा है, ठीक है, इस प्रकार की मृदा का जो पीएच मान है, वो पीएच मान बेटा क्या होता है? पीएच मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम, अर्थात <7, ठीक है? तो ऐसी मृदाएं जिनकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता तो अधिक हो, किसकी तुलना में?
OH साइंस की तुलना में अधिक हो और pH मान क्या हो, 7 से क्या हो, कम हो। इस प्रकार की मृदा बेटा कौन सी मृदा कहलाएगी, एसिडिक सॉइल। कौन सी कहलाएगी, एसिडिक सॉइल। अब हम इसके आगे डिटेल से बात करते हैं कि जो एसिडिक सॉइल हैं, ये एसिडिक सॉइल कैसे बनती हैं, कौन कौन सी इनके अंतर्गत विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं इनमें पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से आपको ज्यादा समझ में आएगा, जहां पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है बेटा, सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों में जो मृदाएं होती हैं वह मृदाएं कौन सी होती हैं, अम्लीय होती है। कौन सी होती है, अम्लीय। विशेष ध्यान रखें, जहां पर वर्षा की मात्रा क्या हो, अधिक हो या अत्यधिक क्या हो, वर्षा हो, वहां की मृदा कौन सी होगी, अम्लीय होगी। अब हम बात करते हैं मृदा के बाद, वर्षा के बाद में बात करते हैं हम जलवायु की। किसकी बात करते हैं बेटा, जलवायु। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिक होगी तो वहां की जो जलवायु है, वहां की जलवायु क्या होगी, आर्द्र होगी। क्या होगी, नम होगी। तो ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु नम या आर्द्र हो, क्या हो बेटा, या तो क्या हो, नम हो, या क्या हो, आर्द्र हो। क्या हो, आर्द्र हो। ठीक है, नम या आर्द्र को अपन क्या बोलेंगे बेटा, ह्यूमिड क्लाइमेट। कौन सी क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट। इस प्रकार की जलवायु हो तो वह मृदा भी कौन सी मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी। कौन सी मृदा होगी, अम्लीय। अब अपन बात करते हैं इसके साथ में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं रहेगी, या ये मृदाएं किस तरह की होगी। तो इस प्रकार के जहां जलवायु नम या क्या होती है, आर्द्र होती है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। अब सुने, जहां वर्षा अधिक होती है, जलवायु नम तथा आर्द्र होती है, तो जहां पर वर्षा अधिक होगी तो वहां पर जो वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे, वहां पर पेड़ पौधे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, वनस्पतियां ज्यादा होगी, तो वहां कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। क्या होगी बेटा, अधिक। तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं, कौन सी मृदा, अम्लीय मृदा। इन अम्लीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, किसकी मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। और कार्बनिक पदार्थों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। इन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इन मृदाओं में क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जितने भी समस्याग्रस्त मृदाएं अपन पढ़ रहे हैं, उन सभी समस्याग्रस्त मृदाओं में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किस मृदा में होगी, अम्लीय मृदा में। किसमें होगी, अम्लीय मृदा। अब आगे अगला पॉइंट देखें, जब किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होंगे, ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ जहां अधिक होंगे तो उस मृदा में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन ही क्या है, कार्बनिक क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है, वनस्पतियां हैं वो सड़ती गलती है और वो डिकम्पोज होती है, किसकी वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से। और सूक्ष्म जीव जब उसको डिकम्पोज करते हैं तभी क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो इस प्रकार की जो मृदा है उनमें जो सूक्ष्म जो जीव हैं, ठीक है, कौन से बेटा विद्यार्थियों, कौन सा, जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या होती हैं, अधिक होती है। कौन सी मृदाओं में, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक किस प्रकार की मृदा में होती है, अम्लीय मृदा में। कौन सी मृदा में, अम्लीय मृदा में। ठीक है, जब किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो और सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो इस प्रकार की मृदा की भौतिक दशा खराब होगी, अच्छी होगी, अच्छी होगी। क्या होगी, अच्छी। तो विशेष ध्यान रखें, अम्लीय जो मृदा है, इन अम्लीय मृदाओं की भौतिक दशा, कौन सी दशा बेटा, भौतिक दशा अर्थात फिजिकल कंडीशन, भौतिक दशा जितनी भी समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उन समस्याग्रस्त मृदाओं की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, ये सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं कौन सी मृदाओं की है, अम्लीय मृदाओं की। अब अम्लीय जो मृदा है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बात कर लेते हैं हम अम्लीय मृदाओं के क्षेत्र। ठीक है,
क्षेत्र की बात करने से पहले मैं आपके साथ में एरिया की बात, क्षेत्र की बात करते हैं। कौन से क्षेत्र में सबसे कम है, कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसके लिए बेटा आपको मैं एक मैप आपको दिखाऊंगा, जो डायरेक्शन मैप के आधार पर आप इसको समझेंगे। मान लेते हैं किसी मैप का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी डायरेक्शन, दिशा का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए बेटा? दिशा का पता होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या है? उत्तर, ठीक है। सबसे नीचे क्या हो गया बेटा? दक्षिण हो गया, ठीक है। उसके जिधर सूरज उगता है वो क्या होता है? पूर्व, और जिधर छिपता है उधर क्या होता है? पश्चिम। क्या होता है बेटा? पश्चिम, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया था कि अम्लीय मृदा ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है बेटा? वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैंने ये 4 डायरेक्शन लिखे हैं, कितने बेटा? 4, ठीक है। 4 डायरेक्शन लिखे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। इनमें राजस्थान की बात करें या भारत की बात करें, मैं दोनों ही कंडीशन एक साथ में लेकर के चलेंगे कि साहब राजस्थान के किस क्षेत्र में और भारत के किस क्षेत्र में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साहब क्षेत्र के आधार पर भारत में। किसकी बात करते हैं? भारत की बात, ठीक है। तो अब सुने, भारत के किस क्षेत्रफल में, ठीक है, सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बेटा? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो भारत के कौन से क्षेत्र में? भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो आपको मृदा मिलेगी वो मृदा कौन सी रहेगी? वो मृदा रहेगी अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा? अम्लीय। फिर भी किस किस राज्य में सबसे ज्यादा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से केरल, मुख्य रूप से बेटा आसाम है। कौन सा है? आसाम है। आसाम ये राज्य हैं। इसके बाद त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। इसके बाद में मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। उसके बाद और कौन से हैं? मणिपुर हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक रूप से क्या होती है? वर्षा होती है। कौन से क्षेत्रों में? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा? इस कौन सी? अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा? अम्लीय मृदा। लेकिन बात करें केवल एक ही क्षेत्र की, तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है? पूर्वी क्षेत्र। यदि दोनों एक साथ नहीं दें, मान लेते हैं ये वो हटा दें, नहीं साहब उत्तर में ज्यादा होती है, पूर्व में ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होगी? पूर्वी क्षेत्र। तो इसको चाहे तो आप इसको संशोधित करके इस तरह से लिख सकते हैं, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। अपन इसको नाम बदल करके क्या लिख सकते हैं? पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, बोलेंगे जब आप इसको कैसे बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। लेकिन पूर्व में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उत्तर में, उसके बाद दक्षिण में और पश्चिम में सबसे क्या होती है? कम होती है। इसी तरह से अपन बात करें राजस्थान की। किसकी बात करें बेटा? राजस्थान की। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस बेल्ट में होती है? वो इस बेल्ट में होती है, वो है दक्षिणी पूर्व। कौन सा पूर्व है? दक्षिणी पूर्व। अर्थात यहां से लेकर के जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो हमारी मिट्टी होगी वो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी होगी? अम्लीय होगी। कौन सी होगी? अम्लीय। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेटा? दक्षिणी पूर्वी। कौन सा? या पूर्वी दक्षिणी। विशेष रूप से ध्यान रखें, दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी दक्षिणी, ठीक है। जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा? अम्लीय मिट्टी। इसके साथ ही जो यदि अपन जिलों की बात करें तो जिलों में मुख्य रूप से 12 है, ठीक है। कौन सा बेटा? 12 के बाद में है कोटा, ठीक है। कौन सा है? कोटा। झालावाड़, उसके बाद में है बूंदी, ठीक है। ये ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पर सर्वाधिक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, अम्लीय मृदा पाई जाती है। लेकिन नोट का विशेष रूप से ध्यान रखें, यह अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। यदि भारत की बात करें, किसकी बात करें बेटा?
भारत की बात करें, ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रूप से अम्लीय मृदा पाई जाती है, तो वो राज्य है बेटा पश्चिमी बंगाल। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सर्वाधिक रूप से अम्लीय जो मृदा पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? पश्चिमी बंगाल। और राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक रूप से कौन से जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक रूप से अम्लीय मृदा क्षेत्रफल के आधार पर 12 जिले में पाई जाती है। किस जिले में बेटा? 12 जिले में पाई जाती है। इसके बाद बूंदी आता है, फिर कोटा आता है, फिर क्या आता है? झालावाड़ आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कंप्लीट हुआ कि राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा, पश्चिमी बंगाल क्षेत्रफल के आधार पर, और राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक रूप से किसमें पाई जाती है? 12 में पाई जाती है। ठीक है, ये सभी प्रकार की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, ये विशेषताएं बेटा किस मृदा में पाई जाती है? ये सभी प्रकार के मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, वो है अम्लीय मृदा। कौन सी है? अम्लीय मृदा। दोबारा आप सुन सकते हैं, अम्लीय मृदा क्या होती है? वे मृदाएं जिनमें OH H आयंस की अधिकता हो और OH की क्या हो? उसकी तुलना में कमी हो, pH मान 7 से कम हो, अधिक वर्षा हो, जलवायु नम हो, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, सूक्ष्म जीव अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों की जो मृदाएं हैं वो मृदाएं कौन सी होती हैं? अम्लीय मृदाएं। कौन सी होती है बेटा? अम्लीय मृदाएं। अब हम पढ़ते हैं अम्लीय मृदाओं के प्रकार। किसकी बात करते हैं बेटा? अब हम बात करते हैं अम्लीय मृदाओं के प्रकार। ठीक है, अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ एसिडिक सॉइल। ठीक है, अम्लीय जो मृदाएं हैं इन अम्लीय मृदाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, या 2 इसके प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। सबसे पहला जो इसका प्रकार है, वो सबसे पहला प्रकार जिसको मैंने नाम दिया वो है सक्रिय अम्लता। कौन सी अम्लता? सक्रिय अम्लता। ठीक है, अम्लता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला कौन सा है? सक्रिय अम्लता। ठीक है, इस अम्लता को एक्टिव एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? एक्टिव एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्टिव एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो अपने पास प्रकार है वो प्रकार कौन सा है? सक्रिय अम्लता। कौन सा अम्लता? सक्रिय अम्लता। होता क्या है सक्रिय अम्लता? सबसे पहले तो इस बात को अपन देखें कि सक्रिय अम्लता क्या होता है। इससे पहले मैं आपका जो मृदा के हम देख रहे हैं कि ये मृदा अम्लीय है, ये लवणीय, क्षारीय हैं, लेकिन हमें पूरा जो अपन लेक्चर है ये केवल एसिडिक सॉइल पे है। तो यदि हम किसी मृदा का निर्धारण करते हैं तो जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, उस सैंपल को अपन कहते हैं माइसेली। मान लेते हैं कि ये मैंने किसी प्रकार की मृदा का एक छोटा सा पार्ट लेकर के उसको चेक किया, ठीक है, तो ये एक पार्टिकल्स हो सकता है, लेकिन इसको बोलते क्या है? माइसेली। क्या बोलेंगे बेटा इसको? माइसेली। क्या बोलेंगे? माइसेली। विद्यार्थियों क्या बोलेंगे इसको? माइसेली। जो ये माइसेली जो मृदा है, ये आप माने कि ये मृदा है, ठीक है, इस मृदा पर, ठीक है, मृदा कौन सी है? अम्लीय। और इस मृदा पर कौन सा आयन मौजूद है? इस मृदा पर H आयंस मौजूद है। कौन सा आयन मौजूद है? H आयन मौजूद है। ये साहब H आयन मौजूद है। ठीक है, अम्लीय मृदा कब होगी? जब इस पर कौन से आयन मौजूद होंगे? जब इस पर ये हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? मौजूद होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? जो अपन जो देख रहे हैं, जो जिस मृदा को अपन ने, जिस कण को लिया, जिसको पार्टिकल जो अपन ने नाम दिया, वो माइसेली कहलाए। और इस मृदा कण पर या मृदा कोलाइड पर या गोल, जो भी आप इसको कह सकें, उस पर कौन सा आयन मौजूद है? हाइड्रोजन। ये आपको ये इंगित करता है कि हाइड्रोजन आयन ये इंगित कर रहा है कि ये मृदा कौन सी है? अम्लीय है। कौन सी है? अम्लीय। तो मृदा के कण पर या माइसेली पर हाइड्रोजन के कारण, किसके कारण? हाइड्रोजन के कारण, ठीक है, उत्पन्न अम्लता को ही कौन सी अम्लता कहते हैं बेटा? सक्रिय अम्लता। कौन सी अम्लता? सक्रिय अम्लता के नाम से जाना जाता है। जिसमें ये हाइड्रोजन आयन हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन सक्रिय फॉर्म में होते हैं।
किस फॉर्म में होते हैं? सक्रिय। सक्रिय का मतलब यह है कि ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील, मोमेंटेबल होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे फिर यहां, उसके बाद में ये कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं सक्रिय। क्या बोलते हैं बेटा? सक्रिय। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी माइसेली पर हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? सक्रिय अम्लता। जिसमें हाइड्रोजन आयंस, क्या बेटा? जिसमें हाइड्रोजन आयन कौन सी फॉर्म में होते हैं? गतिशील। कौन सी स्थिति में हो? गतिशील स्थिति में हो, तो उसी को अपन क्या कहेंगे? सक्रिय अम्लता। इसी का जो दूसरा प्रकार है, वो दूसरे प्रकार पे मैं चर्चा करता हूं। तो दूसरा जो प्रकार है, उस दूसरे प्रकार को बोलते हैं बेटा संचित अम्लता। कौन सी अम्लता? संचित अम्लता। ठीक है, और इस संचित जो अम्लता है, इस संचित अम्लता को पोटेंशियल एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोटेंशियल एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोटेंशियल एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये संचित अम्लता क्या होती है? सुने, अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास में ये जो मृदा है, ठीक है, इसको अपन जो सैंपल है, ठीक है, जो पार्टिकल्स है, इसको क्या नाम दे दिया? माइसेली। क्या नाम दिया बेटा इसको? माइसेली। ठीक है, इस पर कौन से आयन मौजूद हैं? यदि अम्लीय मृदा है तो हाइड्रोजन आयंस। कौन से आयन है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, जो ये संचित अम्लता है, होती क्या है? सबसे पहले सुने कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इस हाइड्रोजन आयंस के अवशोषण के कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इस हाइड्रोजन आयन के अवशोषण के कारण उत्पन्न हुई है। तो ध्यान रखें, हाइड्रोजन आयंस के अवशोषण के कारण, किसके कारण बेटा? हाइड्रोजन आयन के अवशोषण के कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के कारण उत्पन्न अम्लता को कौन सी अम्लता कहते हैं? संचित अम्लता या पोटेंशियल एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। इस अम्लता में, कौन सी अम्लता में? संचित अम्लता में जो हाइड्रोजन आयन है, कौन सा आयन बेटा? हाइड्रोजन आयन। ये आयन जब एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, अवशोषण इसका हो रहा है, तो किस अवस्था में होगा? गतिहीन। कौन सी अवस्था? गतिहीन, अर्थात इमोबाइल होता है, गति नहीं करता है। गति नहीं करेगा तो एक स्थान पर ये क्या होगा? मौजूद, अर्थात अचल फॉर्म में होता है। चल नहीं होता, क्या होता है? अचल, अर्थात इमोबाइल होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, जब इस प्रकार की मृदा में हाइड्रोजन आयन गतिहीन होता है, ठीक है, अचल होता है और क्या होती है? अवशोषित, अर्थात मृदा पर, ठीक है, ये क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जब वो गतिहीन होता है तो इस प्रकार की अम्लता को क्या कह सकते हैं? इस प्रकार की अम्लता को रिजर्व्ड एसिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा? रिजर्व्ड, अर्थात आरक्षित अम्लता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आरक्षित अम्लता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आरक्षित अम्लता या रिजर्व्ड एसिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है ये अपना स्थान नहीं बदलता, उसी स्थान पर रहता है, अर्थात इसने अपनी जगह क्या कर ली? रिजर्व कर लिया, रिजर्वेशन करवा लिया, इसलिए अपनी जगह से ये बिल्कुल नहीं हिलता है, इसलिए इसको रिजर्व्ड एसिडिटी या आरक्षित अम्लता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अम्लता कितने प्रकार की हो गई बेटा? अम्लता दो प्रकार की हो गई। तो सबसे पहली अम्लता सक्रिय अम्लता। कौन सी? सक्रिय अम्लता। दोबारा आप समझें, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण जो अम्लता होती है सक्रिय अम्लता, हाइड्रोजन आयन किस अवस्था में होता है? गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, और दूसरी मैंने आपको बता दी संचित अम्लता, हाइड्रोजन आयन के अवशोषण के कारण
जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं संचित अम्लता। इसमें हाइड्रोजन आयन किस अवस्था में होता है, गतिहीन अचल होता है। इसी कारण इस अम्लता को क्या कहते हैं, इसी कारण इस अम्लता को आरक्षित अम्लता या रिजर्व्ड एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बेटा, अम्लता के प्रकार। किसकी बात हो गई, अम्लता के प्रकार। अब अपन आगे चलते हैं, इसी अम्लीय मृदा का अगला पॉइंट लेते हैं, और अगला पॉइंट है वो मुख्य रूप से देखें, वो अगला पॉइंट है अम्लीय मृदा के निर्माण के कारण। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिनके कारण क्या होती है, अम्लीय मृदा। ठीक है, तो अम्लीय मृदा के निर्माण के कारण, निर्माण के कारण, ठीक है, कॉजेज ऑफ एसिडिक सॉइल फॉर्मेशन। इसी का बेटा अगला जो टॉपिक अपने पास में है, ये टॉपिक कौन सा है, अम्लीय मृदा बनने के कारण। ठीक है, ऐसे कौन कौन से जो कारण हैं जो किसका जिसकी वजह से कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है, अम्लीय मृदा। ठीक है, सबसे पहले हम कारणों में देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण विद्यमान रहे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मृदा कौन सी बनी, अम्लीय। तो सबसे पहले हम कारण में सबसे पहले कारण की बात कर रहे हैं, वो कारण है, वो है पैतृक पदार्थों की प्रकृति। कौन से बेटा, पैतृक पदार्थों की प्रकृति। पैतृक पदार्थों की प्रकृति किसकी बेटा, पैतृक पदार्थों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ पेरेंटियल मटेरियल, नेचर ऑफ पेरेंटियल मटेरियल। जितने भी अपन कारण पढ़ेंगे अम्लीय मृदा बनने के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, ठीक है, वो कारण कौन सा है, पैतृक पदार्थ। कौन सा है बेटा, पैतृक पदार्थ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पैतृक पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद आगे की डिटेल पढ़ेंगे। पैतृक पदार्थ वे होते हैं जिनसे मृदा का निर्माण हुआ है, मृदा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, या अब आपको यह पता होना चाहिए कि मृदा की उत्पत्ति किससे हुई। तो मैंने जब मृदा का चैप्टर पढ़ाया था, सॉइल पढ़ाया था, इंफॉर्मेशन बताई थी, उस समय पर मैंने आपको बताया था कि मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के चट्टानों में आकस्मिक परिवर्तन होने के कारण हुआ है। तो यहां पैतृक पदार्थ जो है, ये पैतृक पदार्थ क्या है, चट्टान है। क्या है बेटा, चट्टान, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है, मृदा की उत्पत्ति हुई है। तो चट्टान किस प्रकृति की है, कौन सा इसका नेचर है, यदि अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, कौन सी मृदा है, यदि कौन सी चट्टान है, जिस चट्टान की जो प्रकृति होगी, ठीक है, उसी प्रकार का मृदा का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो अब बात अपन किसकी भी कर रहे थे, अम्लीय मृदाओं की। तो मुख्य रूप से अम्लीय मृदा किससे निर्मित हुई, अम्लीय चट्टानों से। किससे निर्मित हुई, जब अम्लीय चट्टानों से जो निर्मित जिस तरह की पैतृक पदार्थ होंगे, और उसी तरह के पैतृक पदार्थ से उसी प्रकार की मृदा का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या होगा, निर्माण। तो मुख्य रूप से एक जो चट्टान, उस चट्टान है बेटा, उसका नाम है, एक तो है ग्रेनाइट। कौन सी है, ग्रेनाइट। और दूसरा एक और नाम आपको मैं लिख रहा हूं, उस दूसरा नाम है वो है रायोलाइट। कौन सा है, रायोलाइट। ठीक है, ये दो ऐसी चट्टान हैं जो कौन सी प्रकृति की है, ये दोनों ही चट्टान कौन सी प्रकृति की है बेटा, ये अम्लीय प्रकृति की है। कौन सी प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, कौन सी प्रकृति हो गई, ये एसिडिक नेचर अर्थात अम्लीय प्रकृति की हो गई। अब इन चट्टानों के विद्रिंग से, ठीक है, या रासायनिक परिवर्तन से, या भौतिक परिवर्तन से, या टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होगा, जिस मृदा का होगा, वो मृदा भी कौन सी होगी, अम्लीय होगी। लेकिन क्यों होगी, उसका भी आपको मैं रीजन बताता हूं
कि जो ये अम्लीय प्रकृति की चट्टान हैं, इन चट्टानों में मुख्य रूप से बेटा जब दो प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार के? दो। उनमें मैं आपको बता दूं, जब इनमें विघटन होता है, जब इनमें विदरिंग होती है, तो इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थ, खनिज पदार्थ होते हैं। उस खनिज पदार्थ का नाम है, जब इसको विच्छेदन करेंगे तो इसमें दो प्रकार के खनिज पदार्थ निकलेंगे। वो एक का नाम है सिलिका, क्या नाम है? सिलिका। और दूसरा है इसके साथ में, वो क्या है? क्वार्टर्स। क्या है बेटा? क्वार्टर्स। ठीक है, मुख्य रूप से ध्यान रखें, ये क्या है? सिलिका तथा क्वार्टर्स खनिज पदार्थ हैं। क्या हैं? खनिज पदार्थ। जब ग्रेनाइट और राइलाइट में कौन से खनिजों की अधिकता होती है? सिलिका तथा क्वार्टर्स। क्या होती है? सिलिका तथा क्वार्टर्स। जो ये सिलिका है, ठीक है, ये सिलिका क्या करती है? ये सिलिका जल के साथ क्रिया करती है। किसके साथ बेटा? H2O। जल के साथ क्या करती है? क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कौन सी बनेगी? अम्लीय। तो ये किससे क्रिया करेगा? जल से। ठीक है, जब सिलिका जल के साथ क्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? सिलिसिक एसिड का निर्माण होता है। किसका होता है? सिलिसिक एसिड। ठीक है, किसका निर्माण होगा बेटा? सिलिसिक एसिड। और लास्ट में आपको मिला क्या? एसिड, अम्ल, अर्थात सिलिसिक अम्ल। जब अम्ल मिला और अम्ली बना तो मृदा आपकी कौन सी हो गई? अम्लीय हो गई। कौन सी हो गई? अम्लीय। तो अपने आप ही किस प्रकार की मृदा का निर्माण हो गया? अम्लीय मृदा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अम्लीय मृदा के जो निर्माण हैं, तो जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा, देखें पहला कारण आपको पैतृक पदार्थ की प्रकृति, तो पैतृक पदार्थ जैसा होगा उसी प्रकार की मिट्टी का क्या होगा? निर्माण। ठीक है, ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, दोबारा आप समझें, ग्रेनाइट तथा रायोलाइट कौन सी प्रकृति की? अम्लीय प्रकृति की चट्टान है। और इन ग्रेनाइट और रायोलाइट से जो मृदा बनेगी वो भी कौन सी बनेगी? अम्लीय। क्यों बनेगी? सुने, ग्रेनाइट तथा रायोलाइट में सिलिका तथा क्वार्टर्स खनिज पदार्थ होते हैं। ये सिलिका किसके साथ क्रिया करता है? जल के साथ। और किसका निर्माण करता है? सिलिसिक एसिड। और सिलिसिक एसिड क्या है? अम्ल है। इसीलिए किस मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण। तो ध्यान रखें, इसी तरह से ये अम्लीय मृदा का क्या होगा? निर्माण होगा। किस मृदा का बेटा? अम्लीय मृदा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पहली कंडीशन आपको, पहला कारण का पता चला, पैतृक पदार्थों की प्रकृति। ठीक है, जिससे अम्लीय मृदा का क्या होता है? निर्माण। उसके बाद में बेटा दूसरा जो इसका कारण है, ठीक है, अम्लीय मृदा बनने का कारण है, वो है अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करना। कौन सा भाई? अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करना। ठीक है, यदि आप लगातार कौन से फर्टिलाइजर, कौन से उर्वरक, अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों का, मृदा पहले से आपके अम्लीय है और उसके बावजूद भी आप कौन से उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं? अम्लीय उर्वरक। कौन से उर्वरक? अम्लीय उर्वरक। तो अम्लता घटेगी कि बढ़ेगी? और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा वृद्धि होगी। तो विद्यार्थी हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है, कि इस प्रकार की मृदा में इस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो अम्लीय उर्वरक हैं, तो अम्लीय उर्वरकों में विशेष रूप से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इस प्रकार के उर्वरक इस मृदा में नहीं देने चाहिए। एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा है बेटा? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम नाइट्रेट कौन सा उर्वरक है? अम्लीय उर्वरक है। कौन सा उर्वरक है? अम्लीय। इसलिए मृदा में क्या बढ़ाता है? अम्लता बढ़ाता है। इसके साथ में अमोनियम नाइट्रेट के साथ में यूरिया, और कौन सा है बेटा? यूरिया। यूरिया भी कि मृदा में क्या बढ़ाता है? अम्लता बढ़ाता है। और एनहाइड्रस अमोनिया, कौन सा बेटा? एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, जिसको निर्जल अमोनिया के नाम से जाना जाता है। जब मैंने फर्टिलाइजर पढ़ाया था उस समय पर भी मैंने आपको बताए थे कि अम्लीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं, इनकी पहचान भी मैंने बताई थी। अधिकांशतः जो ये उर्वरक होते हैं जो हाइड्रोजन आयन साथ में रखते हैं। क्या रखते हैं? हाइड्रोजन
आयन साथ में रखते हैं, वो इस प्रकार के क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। कौन क्या होते हैं, इस प्रकार के उर्वरक होते हैं। अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, कौन सा बेटा, अमोनियम सल्फेट। तो ये सभी प्रकार के जो उर्वरक हैं ये कौन से हैं, ये सभी प्रकार के जो उर्वरक हैं ये अम्लीय प्रकृति के हैं। कौन सी प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति, जिनका लगातार प्रयोग करने से हमारी मृदा भी कौन सी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, अम्लीय। तो इस प्रकार के उर्वरकों के कारण भी मृदा क्या हो जाए, अम्लीय। तीसरा जो कारण है, ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है क्षारीय पोषक तत्वों की कमी होना। किसकी कमी होना बेटा, क्षारीय पोषक तत्वों की या क्षारीय तत्वों की, ठीक है, डायरेक्ट लिखें, क्षारीय तत्वों की कमी होना, तत्वों की कमी होना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के क्षारीय पोषक तत्व हैं, उनकी यदि कमी हो जाती है, ठीक है, तो भी हमारी प्रकार जो मृदा है ये मृदा क्या हो जाती है बेटा, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जैसे क्षारीय पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तब आपको पता होगा कि क्षारीय किस तरह के हैं। तो इस प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो क्या हैं, क्षारीय। उनमें मुख्य रूप से बेटा जैसे सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, पोटेशियम है, ये इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के, क्षारीय। जब क्षारीय प्रकृति के पोषक तत्वों की कमी होती है, अर्थात एलिमेंट्स की कमी होती है, तो हमारी मृदा भी कौन सी चली हो जाती है, हमारी मृदा भी अम्लीय हो जाती है। कौन सी होती है, अम्लीय हो जाती है। अगला कारण मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से अम्लीय मृदा होती है, चौथे नंबर का जो कारण है वो है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, ठीक है, या कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। किसकी अधिकता बेटा, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। यदि हमारे पास में अम्लीय मृदा है, कौन सी मृदा है, अम्लीय मृदा है, तो इस प्रकार की मृदा में कम से कम कार्बनिक पदार्थ देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इस प्रकार की मृदा में किसकी अधिकता है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की क्या है, अधिकता है। क्योंकि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षा अधिक होती है, वनस्पति ज्यादा होती है, वनस्पति ज्यादा होगी तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, अधिक, और अधिक होगी तो हमारी मृदा भी कौन सी हो जाएगी, अधिक क्या होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो इनमें किसकी मात्रा भी अधिक होगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या। किसकी बेटा, सूक्ष्म जीवों की संख्या, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक है, ठीक है, उनमें वृद्धि है, अधिक दे रहे हैं, तो कार्बनिक पदार्थ अधिक देंगे तो सूक्ष्म जीव की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या करता है, ये क्या करेगा, वही है, जितने भी आपके पदार्थ हैं, वानस्पतिक पदार्थ है, तो वो वानस्पतिक पदार्थ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किसका भोजन है, सूक्ष्म जीवों का। किसका है, सूक्ष्म जीव, ठीक है। और ये सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक पदार्थ का क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, विच्छेदन, अर्थात डिकम्पोजिशन करेंगे। और डिकम्पोजिश करेंगे, विच्छेदन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड, अर्थात कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब अम्ल बन गया तो हमारी मृदा भी कौन सी बन जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अम्लीय। तो अम्लीय जो मृदा है, इस अम्लीय मृदा बनने के मुख्य रूप से कितने कारण है बेटा, मुख्य रूप से 5 कारण है। कितने कारण है, 5, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक वो आपको मैंने बताया, वो है पैतृक पदार्थों की प्रकृति। कौन सा है, पैतृक पदार्थों की प्रकृति, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मृदा क्या होती है, अम्लीय। तो अम्लीय मृदा बनने के टोटल कितने कारण हो गए, 5, जिसमें पहला जो कारण आपको मैंने बताया पैतृक पदार्थों की प्रकृति, ठीक है। दूसरा कारण अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग,
लगातार यदि आप इस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी मृदा कौन सी होगी? अम्लीय। तीसरा बताएं, क्षारीय तत्वों की कमी, यदि आपकी मृदा में विभिन्न प्रकार के क्षारीय तत्व सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम, यदि इनकी कमी है तो मृदा कौन सी हो जाएगी? क्षारीय। कार्बनिक पदार्थ की अधिकता, यदि इस प्रकार की मृदा में आप विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का ज्यादा यूज करोगे तो मृदा कौन सी हो जाएगी? अम्लीय। जब कार्बनिक पदार्थ अधिक हैं तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? सूक्ष्म जीव, और इसकी वृद्धि होने पर भी मृदा कौन सी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? अम्लीय। तो ये सभी जो कारण हैं, ये सभी कारण किसके कारण हैं? ये सभी कारण हैं वो है अम्लीय मृदा बनने के कारण। ठीक है, अर्थात कौन कौन से कारण आपके सामने जो जिम्मेदार रहे जिसकी वजह से मृदा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब हम अगला इसी लेसन का अगला पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि अम्लीय मृदा यदि है तो उस मृदा को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो हम हेडिंग डालें और आप भी लिखना शुरू करें, अम्लीय मृदाओं का सुधार। ठीक है, कौन सी बेटा? अम्लीय मृदाओं का सुधार। ठीक है, अर्थात रिक्लेमिनेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। कौन सी सॉइल? अम्लीय मृदाओं का सुधार। ठीक है, किसका बेटा? अभी हमने इससे पहले पढ़े अम्लीय मृदा बनने के कारण, कौन कौन से कारण हैं। अब हमको पढ़ना है अम्लीय मृदाओं का क्या करना है? सुधार करना है। ठीक है, तो सुधार, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस जगह से पूछा जाता है अधिकांशतः, और यहां पर कंफ्यूज भी होते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थी इस जगह पर क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और वो कंफ्यूज किस तरह से होंगे वो भी आपको बताता हूं। पूछे अम्लीय मृदा जारी है और लवणीय क्षारीय मृदा का सुधार, यहां आंसर बता देता है। ठीक है, तो विषय ध्यान रखें। सबसे पहले हम सुधार की बात करते हैं तो सबसे पहले सुधार करने के लिए जो सुधार करते हैं उसके लिए जो हम रासायनिक पदार्थ काम में लेते हैं उस रासायनिक पदार्थ का नाम है चूना पदार्थों के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? या चूना पदार्थों का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? चूना पदार्थों का। किसका बेटा? चूना पदार्थों का उपयोग करके या चूना पदार्थों के द्वारा। ठीक है, अम्लीय मृदाओं का सबसे ज्यादा जो सुधार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? चूना पदार्थों के द्वारा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा को सुधारा जाता है किससे? ठीक है, जिप्सम, पायराइट, चूना पदार्थ, उपरोक्त सभी नहीं। कौन सा बेटा? चूना पदार्थ। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त रासायनिक पदार्थ, वो रासायनिक पदार्थ भी कौन सा है? चूना पदार्थ। कौन सा है? चूना पदार्थ, अर्थात बाई लाइम मटेरियल। क्या है बेटा? लाइम मटेरियल। ठीक है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो चूना पदार्थ हैं इन चूना पदार्थों के द्वारा हम अम्लीय मृदा को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब ये चूना पदार्थ कौन कौन से हैं? ठीक है, इन चूना पदार्थों को भी हम 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बेटा? चूना पदार्थ को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। ठीक है, ये चूना पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बांट दिया पहला। ठीक है, पहला है उसको अपन बोलते हैं CaCO3, अर्थात इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी क्या है? चूना पदार्थ है। ठीक है, क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पदार्थ में पहला प्रकार CaCO3। दूसरा है जिसको मैंने नाम दिया, वो दूसरा जो पदार्थ है अर्थात चूना पदार्थ जिसके दूसरा प्रकार है CaOH होल ट्वाइस 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास में है वो तीसरा है बेटा जिसको नाम दे दिया मैंने CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से विशेष रूप से ध्यान रखें, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है,
और कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों चूना पदार्थ हैं या चूने के क्या हैं? प्रकार हैं। क्या है बेटा? प्रकार। रासायनिक दृष्टि से रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि इसको तो क्या बोलेंगे? चूना पत्थर। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? चूना पत्थर। ठीक है। लाइम स्टोन क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ठीक है। और जो कैल्शियम जो हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लैक्ड लाइम क्या बोलेंगे? स्लैक्ड लाइम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार ये क्वेश्चन जेट और आईसीआर में आ चुका है। स्लैक्ड लाइम क्या होता है? उस रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान रखें, CaOH2। ठीक है। जो ये स्लैक्ड लाइम है, ठीक है, इसको हिंदी में भुजा हुआ चूना कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? भुजा हुआ। कौन सा? भुजा हुआ चूना। ठीक है। तो भुजा हुआ चूना क्या कहलाएगा? स्लैक्ड लाइम। ठीक है। और CaOH2। आइडेंटिफिकेशन करें, इसको पहचान करें। भुजा हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? ये H2 जल है, और जिसमें जल होगा वो क्या होगा? भुजा हुआ होगा। यहां जल है क्या? नहीं है। यहां जल है क्या? नहीं है। तो ये तो अलग ही नाम हो गया चूना पत्थर, और ये जहां जल है उसको क्या कह दिया? भुजा हुआ चूना। ठीक है। और दूसरा हमारे पास में CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? इसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं बिना भुजा चूना। कौन सा बेटा? बिना भुजा चूना। ठीक है। वो बिना भुजा चूना है। वो कौन सा चूना है? वो बिना भुजा है, वो CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे थे कि चूना पदार्थों के द्वारा अम्लीय मृदा को सुधारा जाता है। लेकिन चूना पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। दूसरा स्लैक्ड लाइम। तीसरा क्विक लाइम। ठीक है। इंग्लिश वर्ड ये जरूर ध्यान रखें, ये पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए इस मृदा से ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। स्लैक्ड लाइम, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या है, या किस चूने को कहते हैं? बिना भुजे चूने को कहते हैं, भुजे को कहते हैं, चूना पत्थर को कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जब तीनों आपके पास चूना आ चुके हैं, चूना पदार्थ आ चुके हैं, अब इसके द्वारा आपको क्या करना है? इसके द्वारा अम्लीय मृदा को सुधार करना है। क्या करना है? अम्लीय। तो सबसे पहले हम पहला चूना पदार्थ लेकर के करते हैं, वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। देखिए बेटा, पहला जो चूना है उसको अपन यूज कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, हमारी जो मृदा है वो मृदा कौन सी है? अम्लीय। और जब उसके हम सैंपल के रूप बेस पे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माइसेली। क्या बोलते हैं? माइसेली। इस माइसेली पर जो अम्लीय मृदा है, इस मृदा पर कौन सा आयन उपस्थित होता है? हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन्स की वजह से हमारी मृदा कौन सी है? अम्लीय है। कौन सी है? अम्लीय। ठीक है। अब हम इस मृदा का क्या कर रहे हैं? रिकम्युलेशन, सुधार कर रहे हैं। क्या डाल करके कर रहे हैं? सबसे पहले हमने डाल दिया CaCO3, अर्थात क्या डाला? लाइमस्टोन। क्या डाल दिया बेटा? लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन डालते हैं तो हमारी मृदा में जो परिवर्तन होता है वो इस तरह से होता है, वो देखें। ठीक है। ये हमारी माइसेली। ठीक है। इस माइसेली पर, ठीक है, अब ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जब मैंने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ाते समय 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे जिनको मैंने नाम दिया, वो नाम दिया मृदा सुधारक। क्या नाम दिया? मृदा सुधारक। वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो यहां क्या है आपके पास भी? ये कैल्शियम है। ठीक है। ये कैल्शियम क्या करता है? ये जो आपके पास में जो हानिकारक, इस मृदा में हानिकारक क्या आपके पास में? हानिकारक हाइड्रोजन आयन है। ठीक है। इस हाइड्रोजन आयन को दोनों को क्या करता है? रिप्लेस करता है, विस्थापित कर देता है, और इसकी जगह पर क्या आ जाता है? कैल्शियम आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा?
कैल्शियम आ जाता है। क्या आ गया आपके पास में, ये कैल्शियम आ गया कैल्शियम। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, जो कैल्शियम है ये किसको, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और विस्थापित करने के बाद हमारी मृदा किससे खत्म हो जाती है, अम्लीय मृदा से। अब हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम। इसके बाद जो आपके पास बचते हैं, हाइड्रोजन बचा तो इसके साथ ऑक्सीजन H2O, उसके बाद यहाँ क्या बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया और इसके बाद यहाँ कम पड़ गया तो यह क्या हो गया, CO2। ठीक है, H2O तो जमीन में चला गया, CO2 किसमें मिल गई, वायुमंडल में चली गई और हमारी मृदा कौन सी हो गई, अर्थात अम्लीय रहित, अम्लीय मृदा नहीं रही। तो इस तरह से ये चूना पदार्थ हमारी मिट्टी में क्या करता है, अम्लीय मृदा में अम्लता को दूर करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसकी जगह कोई सा भी लें, जैसे चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल एक साथ और ले लेते हैं आपके साथ में। जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास था भी, पहला कौन सा था, अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। दूसरा चाहे तो दूसरा कैसे यूज करें, वही दूसरा तरीका, वही बेटा क्या है, ये माइसेली, इस पर कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। अब आपको सोचेंगे दूसरा कैसे डालें, देख इसके बाद में तीसरा नंबर का डाल देता हूं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। डालने के बाद वही मृदा में कौन सा परिवर्तन आएगा, ये वही माइसेली, और मृदा सुधारक क्या है, कैल्शियम। ठीक है, किसको विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन आयंस को, और इसकी जगह क्या जाएगा, कैल्शियम आयन। आ गया कैल्शियम आयन। ठीक है, ये कैल्शियम जो आयन है, ठीक है, इसके बाद क्या बचा अपने पास में, कैल्शियम आयन के बाद बचा अपने पास H2O, ये कहाँ चला गया, जमीन में चला गया। इस तरह से हम सभी प्रकार के, ठीक है, जो आयन्स है, OH वाली बात करते हो, H वाले भी देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, ये देखो साहब, ये माइसेली, ठीक, ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसमें अपन किसका यूज कर रहे हैं, CaOH2। ठीक है, अर्थात स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब क्या परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन, जो पहला परिवर्तन वही हर जगह परिवर्तन होगा। हाइड्रोजन आयन हट जाएगा, कौन सा आयन आ जाएगा, कैल्शियम आयन। ठीक, ये कैल्शियम आयन आ गया, कैल्शियम, अब हाइड्रोजन बच गए, हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ पर मौजूद हैं, वो है 2H2O, और ये कहाँ चला गया, जमीन में। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, जब अम्लीय मृदा में, ठीक है, अम्लीय मृदा में चूना पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा आयन स्थापित होता है, तो कौन सा होता है बेटा, इस हाइड्रोजन के स्थान पर अब कौन बैठ गया, ये कैल्शियम बैठ गया। कौन सा बैठ गया, कैल्शियम, जो मृदा सुधारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मृदा सुधारक का। ठीक है, इस तरह से रासायनिक दृष्टि से यदि अम्लीय मृदा को सुधारते हैं तो सबसे अच्छा जो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसको आप उपयुक्त कह दो, सबसे उपयुक्त कह दो या एक्सीलेंट कह दो, जो भी आप कहें, वो कौन सा है, चूना पदार्थ। तो भूले नहीं, अम्लीय मृदा को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है, वो रासायनिक पदार्थ कौन सा है, चूने पदार्थ। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा इसमें अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए अब जितने भी हैं वो नॉर्मली हैं, ज़्यादा उनकी डिटेल नहीं पूछी जाती, इसलिए आपको रासायनिक सुधारक जरूर याद रखना है। ठीक है, फिर भी अगला है समुचित जल निकास। कौन सा बेटा, समुचित जल निकास। ठीक है, समुचित जल निकास। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रॉपर ड्रेनेज। क्या बोलेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, अर्थात समुचित जल निकास। ठीक है, जल निकास मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, मृदा में, ठीक है, अनावश्यक जो जल होता है उसको खेत से क्या करना, बाहर निकालना। जब अनावश्यक जल खेत से बाहर जाएगा तो हाइड्रोजन आयंस भी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और मृदा में किसकी कमी हो जाएगी, अम्लता की कमी। इसलिए इस प्रकार की मृदा में समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बेटा तीसरी अपन बात करते हैं क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना। किसका उर्वरकों का, क्षारीय उर्वरकों का क्या करना, प्रयोग करना। कौन से उर्वरकों का, क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करना। क्योंकि हमारे पास मृदा किस प्रकार की है, हमारे पास मृदा है वो कौन सी है,
अम्लीय है। कौन सी है? अम्लीय। तो उसके विपरीत, ठीक है, कौन से हो गए? क्षारीय। तो हमेशा अम्लीय मृदा में अम्ल उर्वरक का नहीं करें, अम्लीय मृदा में किसका करें? क्षारीय का। और क्षारीय मृदा में किसका करें? अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करें। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अम्लीय मृदा में किसका का प्रयोग करना चाहिए? क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और क्षारीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम नाइट्रेट। कौन सा बेटा? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये सोडियम जो नाइट्रेट है ये कौन सा उर्वरक है? ये क्षारीय उर्वरक है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट कौन सा है बेटा? कैल्शियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम नाइट्रेट भी कौन सा उर्वरक है? ये भी कौन सा उर्वरक है? क्षारीय उर्वरक है। कौन सा है? क्षारीय उर्वरक। रॉक फॉस्फेट, जितने भी फॉस्फेट उर्वरक हैं वो सभी फॉस्फेट उर्वरक कौन सी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। कौन से हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो ये उर्वरक हैं, इन उर्वरकों का हम आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्षारीय उर्वरक कैल्शियम साइनेमाइड भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है बेटा? कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, मैग्नीशियम साइनेमाइड। ठीक है, ये सभी प्रकार के उर्वरक हैं, ये कौन से हैं? क्षारीय उर्वरक। यदि आप लगातार इनका प्रयोग करते हैं तो मृदा पर अम्लता का इफेक्ट नहीं हो, पौधों पर अम्लता का इफेक्ट नहीं होगा और हमारी अम्लीय मृदा में क्या होगा? सुधार होगा। ठीक है, इसके बाद में चौथा हमारे पास में जो सुधार है, ठीक है, सुधार चौथे नंबर का जो सुधार है, उस चौथे नंबर के सुधार की बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है, वो है अम्लता रोधी फसलों को उगाना। किसको बेटा? अम्लता रोधी फसलों को उगाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अम्लता रोधी फसलों को उगाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन लिया जाता है, अम्लता रोधी फसलों को उगाना। ठीक है, ग्रोविंग ऑफ एसिड टॉलरेंस क्रॉप्स। ठीक है, अम्लता रोधी, सबसे पहले हम इस शब्द को समझने का प्रयास करें कि यह शब्द कहने वाला क्या है। अम्लता रोधी, वे फसलें जो अम्लता को आसानी से क्या कर सकें? सहन कर सकें। ठीक है, उनको कौन सी फसल कहेंगे? एसिडिक, कौन सी कहेंगे? एसिड सेंसिटिव क्रॉप्स। ठीक है, अम्लता रोधी फसलें जो आसानी से किसको अम्लता को क्या करें? सहन, और इस प्रकार की मिट्टी में आसानी से वो क्या हो सकें? ग्रो हो सकें, आसानी से उग सकें। ठीक है, अम्लता रोधी जो फसलों की सहनता के आधार पर, ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहले आपको बात करता हूं सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाली। कौन सी बेटा? सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाली फसलें। कौन सी? सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाली फसलें। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कौन कौन सी हैं? ध्यान रखें, एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं। जितनी भी ग्रासेस हैं, जितनी भी क्या हैं? घास हैं। क्या है? घास। दूसरा है बेटा राई। कौन सा है? राई। और तीसरा कौन सा है बेटा? बकवीट। कौन सा वीट है? बकवीट। ठीक है, कौन सा वीट? बकवीट। ठीक है, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सबसे ज्यादा अम्लता को क्या करते हैं? सहन करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अम्लता सहन करने वाले हैं तो कौन कौन से? विभिन्न प्रकार की घासें, ग्रासेस और राई, और अगला क्या है बेटा? बकवीट। ठीक है, दूसरा है मध्यम। कौन सा है बेटा? मध्यम। ठीक है, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? औसत। कौन सा कह सकते हैं? औसत अम्लता सहन करने वाली फसलें। अम्लता सहन करने वाली फसलें। आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो सकते, और आपने ऊपर नीचे से कहीं याद करना शुरू किया तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब आप कैसे याद करते हो? गेहूं, जौ, चना, जवार, बाजरा, ऐसे नहीं। ठीक है, मैं एक ही शब्द लिखता हूं उसके आधार पर कि जितनी भी खाद्यान्न फसलें, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जितनी भी बेटा कौन सी हैं? जितनी भी खाद्यान्न फसल हैं, ये सभी खाद्यान्न फसल किसके अंतर्गत आती हैं? ये खाद्यान्न फसल
मध्यम या औसत अम्लता। गेहूं है, जौ है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी हैं वो कौन सी फसलें, फॉडर क्रॉप्स अर्थात खाद्यान्न फसलों के या सीरियल क्रॉप्स के अपन इसको कहा जा सकते हैं। तो ये सभी मध्यम या औसत अम्लता सहन करने वाली फसलें हैं। तीसरी बात अपन करते हैं, वो तीसरी कंडीशन ये है न्यूनतम, कौन सी है, न्यूनतम अम्लता सहन करने वाली। कौन सी बेटा, न्यूनतम अम्लता सहन करने वाली फसलें। कौन सी भाई, न्यूनतम, जो सबसे कम अम्लता सहन करें। इनमें सभी प्रकार की क्या है बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सभी प्रकार की वेजिटेबल्स अर्थात क्या हैं, सब्जियां। ठीक है, ये सब जितनी सब्जियां हैं, सब्जियों अम्लता वाली मृदा में नहीं उगती है, नए प्रोडक्शन देती है, इसलिए सबसे कम अम्लता सहन करने वाली कौन सी हैं, सब्जियां। अब इन सब्जियों में कोई सी भी सब्जी आप ले सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब वो कोई सब्जी दे दे तो तुरंत आप समझ जाएं सब्जी क्या है, न्यूनतम अम्लता सहन करने वाली है। कोई खाद्यान्न देते हैं तो समझ जाएं वो मध्यम औसत अम्लता या सहन करने वाली है, और यदि घास, राई और बकवीट दे दे तो ये अधिक अम्लता सहन करने वाले क्या हैं, फसलें हैं। तो ध्यान रखें, यदि जिस जगह पर, ठीक है, अम्लीय मृदा हो तो वहां पर किसान को आपको यही बात बतानी है, ना कि ये बतानी है कि साहब आप इसमें चूना पदार्थ डालें। अरे चूना पदार्थ ही होता तो आज गांव में मकान क्या पक्के होते, क्या नहीं होते। ठीक है, तो आज भी कच्चे हैं, इसलिए तो ये चूना पदार्थ, जब मकान पक्का नहीं बन रहा तो चूना पदार्थ खेत में कैसे दे पाएगा, इसलिए वो तरीका नहीं है। सभी ही साइंटिफिक मेजर्स हैं, ठीक है, लेकिन अपनाना बड़ा जटिल है। ठीक है, तो किसान को आपको यदि देना है, आप खुद इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों का करें। ज़्यादा है तो ये फसल बोएं, मध्यम है तो ये फसल बोएं, और भी कम है तो ये फसल बोएं। तो इस तरह से आपकी अम्लीय मृदा जो को हम सुधारा जा सकता है और उसी में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने चैप्टर के आधार पर कंप्लीट भी होता है कि साहब अम्लीय मृदा क्या है, डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, अम्लीय मृदा के प्रकार, उसके बाद अम्लीय मृदा बनने के कारण, और उसके बाद अम्लीय मृदाओं का क्या है, सुधार। ठीक है, लेकिन कुछ मैं आपको नोट में आपको और बता देता हूं जहां अधिकांशतः क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो अधिकांशतः आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदा में कौन सी बेटा, विशेष रूप से ध्यान रखें ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को, किसको बेटा, अम्लीय मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं, उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्जिलोफाइट। जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ध्यान रखें आपको किताब में एक ही वर्ड मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें अम्लता सहन करने वाले पौधों को, ये क्या मैंने लिखा है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ऑक्जिलोफाइट। परंतु अम्लता सहन करने वाले पौधों को क्या कहते हैं बताएं, ये कहेंगे, नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लाइन लिखो आप, अम्लीय अम्लता सहन करने वाले पौधों को, कौन सा बेटा, अम्लता सहन करने वाले पौधों को क्या कहते हैं, एसिडो, क्या बोलेंगे बेटा, एसिडोफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिडोफिलस कहा जाता है। ध्यान रखें दोनों में अंतर है, अम्लीय मृदा उगने वाले तो कौन से हो गए, ऑक्जिलोफाइट, और अम्लीय मृदा सहन करने वाले पौधों को क्या कहते हैं, उनको एसिडोफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिडोफिलस कहा जाता है। इस तरह से अपना जो अम्लीय जो मृदा है, ये अम्लीय मृदा क्या है, ठीक है, और किस तरह से इन मृदा का सुधार किया जा सकता है, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त। धन्यवाद।